हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं वॉइस और ये है वॉइस की क्लास नंबर 3। आइए क्लास 3 के अंदर हम सबसे पहले रिवाइज करते हैं हमारे लास्ट क्लास के जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको। उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए हम कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं करने वाले। हमारे पास में क्वेश्चन है, उसमें उन कॉन्सेप्ट्स को लगाएंगे। नए क्वेश्चंस उनमें अगर लगा पाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर ये सब क्लियर हो जाता है तो आगे बढ़ जाएंगे अगले टाइप के क्वेश्चन। स्टार्ट करें, आ जाओ। जो अप्रोच मैंने आपको बताई थी बच्चों, उस अप्रोच के तहत मैंने आपको कहा था कि आपका सबसे पहले काम होता है सेंटेंस में एक्टिव या पैसिव का डिटर्मिनेशन करना कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। उसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप चेक करें कि क्या आपको B+V3 स्ट्रक्चर दिख रही है क्या। अगर B+V3 स्ट्रक्चर दिख रही है तो वो पैसिव है, अगर नहीं दिख रही है तो एक्टिव है। आप देख पा रहे हैं यहाँ थर्ड फॉर्म तो है लेकिन इधर कोई बी फॉर्म नहीं दे रखी है। दैट मीन्स ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव हो गया। और इवन ये जो सारे सेंटेंसेस है, आप अगर इनको ध्यान से देखोगे ये एक्टिव सेंटेंसेस है। इनमें किसी में भी आपको B+V3 नहीं दिख रहा, तो ये चीज़ बड़ी जल्दी से हो जाती है ना। इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव है। फर्दर आप देखते हैं कि इसका अब जो पैसिव वर्जन अपन को बनाना है उसके लिए क्या अप्रोच होती है जी। उसके लिए आपको सबसे पहले मार्किंग कर देनी चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनकी ब्रेकिंग कर देनी चाहिए, सेंटेंस की ब्रेकिंग कर देनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंस है उसमें यहाँ आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है, ये हिस्सा पूरा बड़ा सा हिस्सा वर्ब का है और ये हिस्सा जो है वो ऑब्जेक्ट का है। यहाँ हमने ये बात को नोटिस कर लिया कि सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, लेकिन हम इससे घबराने वाले नहीं है। हमको पता है बातें वक्त करना क्या होता है इसके अंदर। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और दे नहीं रखा, तो आओ जरा भी स्टार्ट करते हैं। आपको याद ही होगा इसमें हम जो नेक्स्ट काम करते हैं उसमें ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बनाते हैं Y+ ऑब्जेक्ट, जो हर बार नहीं होता है वैसे। अब ये क्रिकेट आ जाएगा यहाँ। उसके बाद में वर्ब फॉर्म के चेंजेस करते हैं और वर्ब फॉर्म के चेंजेस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जो करना होता है वो होता है B+V3। तो बाकी का सब एज इट इज, ये चाहे विल नॉट लिखो या वोंट लिख कर आ जाए और उसके बाद में हैव आ जाए और फिर फाइनली ये जो थर्ड फॉर्म है इसको B+V3 बना के बीन प्लेड कर दो। इतना ये डन, ये डन, ये डन, ये डन, ये डन, बच क्या गया, विराट बच गया। तो बाई और विराट ये तैयार। अभी 2022-23 के कुछ क्वेश्चंस में कुछ बच्चों को करवा रहा था तो मैंने उसमें देखा ये फ्यूचर परफेक्ट का क्वेश्चन दिया हुआ था। कुछ लोगों को लगता है कि फ्यूचर परफेक्ट का क्वेश्चन आता नहीं, भाई साहब बिल्कुल आता है। वॉइस में तो आप मानो कि हर तरह के टेंस का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, बिल्कुल भी पीछे रहना ही नहीं है इस वाली बात से। ऑलराइट, फर्दर आप देखेंगे एक क्वेश्चन हमें यहाँ और दे रखा है। इस क्वेश्चन में जब उन बातों को आप अप्लाई करते हो तो ये बात समझ में आ जाती है एक्टिव है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जब आप यहाँ लगाते हो तो इनको सब्जेक्ट मानते हो और इसको आप ऑब्जेक्ट मानते हो और ये जो पूरा हिस्सा है इसको मानते हो आप वर्ब। अब इसके आगे अपन को करना क्या होता है, ऑब्जेक्ट को लाना होता है आगे, लेकिन फिर हम नोटिस करते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज। जैसे ही इसको इस चीज को अपन यहाँ पे नोटिस करते हैं तो हमें याद आ जाता है कि सब्जेक्ट ये बनने के लिए क्रिकेट आगे आएगा जरूर, लेकिन हमें एक हेल्पिंग वर्ब के लिए आगे जगह छोड़ देनी। हमारा जो सेंटेंस का वर्ब का पार्ट है वो है ये। इस वर्ब के पार्ट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल दी हुई है और वही विल आ जाएगा यहाँ वापस से। बाकी का जो हिस्सा है उसके अंदर अपन को हैव, बीन और प्लेड कर देना है। तो ये लो हैव, बीन, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर वर्ब फॉर्म में याद होनी चाहिए जी, हैव, बीन और V3 हो जाएगी। आपको जो वर्ब फॉर्म के चेंजेस लिखवाए थे उसके अंदर ये वाली चीज़ इंक्लूड भी करी थी। ये हो जाता है तो उसके बाद में अपन जब आगे बढ़ते हैं, ये जो विल हैव बीन प्लेड हो गया है, अब बच क्या गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा ये नहीं हुआ विराट, तो लो बाई और विराट और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना भाई। ऐसे कर देते हैं। रोज सॉलिड है जी, कोई कमी नहीं आने वाली इससे। इस वाले में देख लो, इसमें और इसमें फर्क क्या है, नॉट का ही तो है, तो यही सेंटेंस वापस लग जाएगा। बस जो नॉट है वो आपको पता होना चाहिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो नॉट होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। तो सेम बात यहाँ वाले सेंटेंस को नीचे लिख लो, इस बार सब्जेक्ट कौन है, ये है, तो इसके बाद इधर नॉट लगा देना बस आप, यही सेंटेंस यहाँ आ जाएगा।
मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं, आप लिख लो, और अगर कोई बात ना समझ में आए तो बता दो। इज दैट क्लियर? अब जरा आ जाओ, देखते हैं। ये हमारा जो सेंटेंस है, विराट विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। इस सेंटेंस में जब आप देखते हैं तो लिखा है विराट विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ये स्ट्रक्चर को जब हम प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा बोल के बताओ? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर ये नाम सुनाई दे जाए तो बोलो जोर से नो पैसिव, तो बोलो नो पैसिव, जोर से बोलो। जय माता दी तो बोलना ही है, लेकिन नो पैसिव भी बोलो, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आया है हमारी स्लाइड पे। चीज़ें क्लियर? अब अगर चीज़ें क्लियर है तो वाह, जरा बहुत हो गया, मैं तो थक गया हूँ इजी वाला क्वेश्चन कर करके। अब थोड़ा सा कुछ मुश्किल क्वेश्चन लेके आते हैं। हमने अभी तक कई सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किए बेटा, कई सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं, और वो जो 2 टाइप्स हैं उनमें से एक तो है आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, और दूसरे हैं WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। आ जाओ जी, तो हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर हमारा जो क्वेश्चन यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो होगा स्टार्ट WH वर्ड से। एग्जाम्पल आपके सामने तैयार है, ये वाला, हैव यू ब्रोकन द ग्लास, ये यहाँ पे लिखा हो, ठीक है। तो ये एक टाइप का सेंटेंस होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, एक होता है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला। उसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। अपन एक काम करते हैं, अपनी जो पुरानी अप्रोच थी ना, जरा उसके साथ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उससे क्वेश्चन हो जाता है क्या। आओ, अब WH वर्ड हमारे पास सामने सीधे ही मुंह पे आ गया है, तो एक बार के लिए इसको तो इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ दे, छोड़, कुछ नहीं पता तेरे बारे में। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट बनने लायक चीज है, और ये आपका मेन वर्ब है। इन दोनों को मिला के हम वर्ब कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये वर्ब का पार्ट है, ये वर्ब का पार्ट है दोनों, ठीक है ना। और ये जो है ये ऑब्जेक्ट लग रहा है सर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, क्या तरीका होता है बनाने का? तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे ले आते हैं, ठीक है, लो आगे लिया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है अगर, तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसके लिए आगे जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। हैव ब्रोकन जो होता है उसके लिए आपको पीछे लिखवाया गया है कि वो चेंज होता है वापस से हैज और हैव प्लस बीन प्लस V3 में। आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो हैव प्लस V3 है उसको जब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो अब ये वाला जो है ये तो आ जाएगा पहले, इससे आ भी गया, लेकिन ग्लास के हिसाब से आएगा। तो ग्लास कोई प्लूरल तो है नहीं, ये तो अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन के लिए आ रहा है तो सिंगुलर वाली वर्ब आनी चाहिए, नहीं हैज आना चाहिए। ये हैज आ गया, बचा बीन और V3। ये आपको बीन और V3 दिख रहा है, कुछ रहा नहीं रहा। उसके अलावा ये जो बाई होता है ये लास्ट में लग गया यू लगा के। तो ये जो एक्टिव का पैसिव सर आपने यहाँ बना रखा है, इसके अंदर देखा जाए तो हमारी पहली वाली अप्रोच लग तो गई, कुछ नया तो वो ही नहीं। इसके अंदर ये जो ये वाई आया था ये यहाँ एज इट इज उतर गया है, तो क्या हमें इसको एज इट इज उतार देना होता है? डियर स्टूडेंट्स, द आंसर इज यस। कोई नई बात नहीं आनी है अप्रोच में, सेम अप्रोच है जो अपन अब तक लगाते आए थे, वही की वही अप्रोच है। आपके सेंटेंस के अंदर अगर WH वर्ड अगर आप देखते हैं, अगर आप क्या देखते हैं WH वर्ड, तो वो जो WH वर्ड है वो इग्नोर कर दो, मेहमान मान लो, बाकी की जो चीज़ है उसको चेंज कर दो, इसको एज इट इज उतार दो, खत्म, बाय बाय, टाटा, गया। एक अपने हाथ से करके देखो, क्योंकि जब तक एक अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक मानोगे नहीं वाली बात आप मेरी वाली। तो लो फिर ये क्वेश्चन देखो, वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश, ये बना के दिखाओ।
मैं चाहूँगा कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आप वीडियो को हमेशा पॉज कीजिए और अपना समय लेके आराम से इस हिस्से को अटेम्प्ट कीजिए और मुझे बताइए कि आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो चुनेंगे। बताइए जी, ऑप्शन तो है ही नहीं, बना लिया आपने फिर? सर एक बात तो हमको समझ में आ गई थी कि ये WH वर्ड को तो एज इट इज उतार देना है। बढ़िया, बिल्कुल सही समझ में आई। दूसरी और कोई बात आपको समझ में आई थी तो बताओ जरा। दूसरी बात हमको ये समझ में आ गई थी कि ये जो बाकी का हिस्सा होता है एक नॉर्मल सेंटेंस की तरह होता है, उसकी तरह चेंज कर दो। क्या करना होता है नॉर्मल सेंटेंस में? सर उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को मार्क कर देना चाहिए। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सर फिर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ले आते हैं आगे। आगे तो लाएंगे सर, लेकिन हमें ये वाली बात याद है कि हमें आगे लाते हुए इस वर्ड से पहले थोड़ी जगह छोड़नी है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिर हम वर्ब को देखते हैं। वर्ब में लिखा हुआ है इज एम आर ING, तो उसको चेंज करेंगे इज एम आर बीइंग प्लस V3 के अंदर। तो यहाँ पे इज आएगा। ये बात समझ में आ गई या फिर समझानी पड़ेगी? यहाँ आर यू के कारण आया था दोस्त, तो यहाँ पे इज इंग्लिश के कारण आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तुम अगर यहाँ आर लगा दोगे तो आर लग जाएगा इंग्लिश के लिए। इंग्लिश एक भाषा का नाम, एक बेचारी चीज है, अनकाउंटेबल नाउन है, तुम उसके पीछे पड़ गए, उसके साथ आर लगा रहे हो। ऐसा करोगे, इज लगेगा भाई। उसके बाद बच क्या गया, ये बीइंग V3 में चेंज होता है, तो ये लो बीइंग। और लर्न की जो भी थर्ड फॉर्म आपको पसंद हो, लर्न लिखते हो वो सही, लर्नेट लिखते हो वो सही, ज़्यादा सही मानी जाती है लर्न। उसके बाद में ये बच क्या गया इसमें, ये सब तो हो गया, यू बचा बस बेचारा। ये लगाया बाई और ये टिकाया यू, और हो गया हमारा सेंटेंस दिया। बोलो समझ में आई बात? अच्छे से बना लिया, अच्छे से एकदम सही बनाया। अगर पहली बार में ही सही बना दिया ना दोस्त आपने, तब तो कमाल कर दिया दोस्त, बहुत ही बढ़िया, शानदार। एक और दे दें आपको, अगर ये वाला कर दिया ना तब भाई सब बात है, तब मैं मानूँ आपकी बात कि आपको सच में चीज समझ में आ गई। हाउ डिड दे ट्रीट यू? हाउ डिड दे ट्रीट अमन इन द पार्टी? चलो जी बताओ, क्या लगता है, क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? सर हमने जो बात अब तक सीखी है उसके हिसाब से चलते हैं। चलो ये सर हाउ, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। लिख दो। वीडियो को पॉज करके पहले अटेम्प्ट कर लेना भाई, मैं फिर कह रहा हूँ वीडियो को पॉज करके पहले अटेम्प्ट कर लो आप, उसके बाद यहाँ पे चेक करो। उसके बाद सर हम जानते हैं कि यहाँ ये सब्जेक्ट है और ये जो हिस्सा है ये सर वर्ब का है, और ये जो आगे है ये ऑब्जेक्ट है। सर ये जो बाकी का दिया है इस बार आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है, हम ये बात जानते हैं। अच्छा इसको बनाते कैसे हैं सर? ऑब्जेक्ट जो है वो आगे आ जाएगा, ये लो ऑब्जेक्ट आगे आ गया सर। सर सेंटेंस इंटरोगेटिव है इसलिए हम उसके लिए जगह छोड़ेंगे। किसके लिए? हेल्पिंग वर्ब के लिए सर। अब हम जब वर्ब को देखते हैं हमको डिड दिख रहा है और ट्रीट दिख रहा है। इंग्लिश में डिड दिख रहा है वो पास्ट सिंपल टेंस है, फिक्स बात है। और पास्ट सिंपल की स्ट्रक्चर जो अपन पीछे लिख के आए वो V2 लिख के आए थे, डिड नहीं लिख के आए थे। लेकिन आपको याद होगा मैंने ये वाली बात लिखवाई थी कि डिड के साथ में अगर V1 होगा तो आपको मेंटेन करना होगा वॉज वर V3। अगर मैंने आपको कहा है कि मेंटेन करना है वॉज वर V3, तो मैं लिख दूं क्या यहाँ पे वॉज वर V3? भाई अगर यहाँ वॉज वर V3 लिखने जा रहे हो तो भूलो तो मत कि अमन से पहले क्या लिखना है, एक हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो वो लिख दिया वॉज। अब आ जाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। ट्रीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ट्रीटेड हो जाएगी। शानदार। बच क्या गया? ये डन, ये डन, ये डन, ये डन, ये रह गया। लेकिन फिर ये भी तो है सर, इन द पार्टी नाम की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अब उसको नंबर लगाना है, ये आया इन द पार्टी। बच गया पीछे बच गया आपका दे। लो जी भाई, अब दे का देम कैसे बनेगा ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना। दे का देम क्लियर तो है? ये लो WH वर्ड्स का भौकाल खत्म, निपटा दिया। ये रहा पैर के नीचे WH वर्ड, हाथ में, यहाँ लो वहाँ लो जहाँ भी है, पूरा का पूरा कमांड बन चुकी है। अब आ जाओ आगे और देखो, अपन ने क्या है कि कुछ क्वेश्चन थे पीछे डिस्कस किए, तो उनके अंदर आपने बढ़िया अपनी कमांड दिखाई। अब ये रहे आपके लिए कुछ और प्रैक्टिस। देखते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर आप बढ़िया परफॉर्म कर पाते हैं क्या। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार में चारों को कीजिए, और मैं चाहूँगा ये काम आपको स्पीड से करना है। ये हिस्सा स्पीड टेस्ट है। और लो जब आपने कर लिया है
मैं ये मान रहा हूँ कि आपने कर लिया है, तो लो आओ फटाफट से चेक करते हैं कि आपने सही लिखा है क्या। आपके आंसर में यहाँ पे आपको जो है वो दिखना चाहिए, वाई वॉज द ऑफर रिजेक्टेड बाई हर। अगर यही है तो बढ़िया। अगले वाले में वेयर वॉज द ट्रेजर हिडन बाई देम। क्वेश्चन मार्क लगाना तो भूलना नहीं है। इस वाले में व्हेन विल द विनर बी अनाउंस्ड, और ये लो क्वेश्चन मार्क। अच्छा, बाई देम भी लिख देते हैं। अंग्रेजी में आगे जब पढ़ोगे तो पता चलेगा बाई देम इतना जरूरी भी नहीं होता है, बट अभी तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं ऐसा कुछ, तो अपन तो लिखेंगे भाई। ठीक, ये वाला कर लेते हैं। आओ जरा, ये क्या, इसको तो इधर वेयर आर और ING दे रखा है, देयर फुटबॉल स्किल्स दे रखा है, यानी आर रिपीट होगा, आर देयर फुटबॉल स्किल्स बीइंग प्रैक्टिस्ड बाई देम। वो देम है, देन का क्वेश्चन मार्क है भाई, कर पे आकर के उसको कुछ और ना अजीब सा समझे, वो देम ही है, ये आपको मैंने बता दिया। स्पीड टेस्ट था, फटाफट करके दिखाया। अगर सारे सही हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ जाओ। अगर सही नहीं हुआ है तो लो आओ समझाते हैं आपको। बच्चे वाई का तो वाई आ ही जाना था, कि डिड और V1 को देख के आपको क्या मेंटेन करना होता है, वॉज वर और V3 कर दिया मेंटेन। ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ गया, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ गया। बताओ क्या गलत किया। इस वाले को देखो, वेयर को वेयर, डिड और V1 को देख के वॉज और V3, सॉरी ये रहा V3, सब ऑब्जेक्ट जो है बन गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो है बन गया ऑब्जेक्ट। बताओ क्या गलत किया। इस वाले को देख लो, वेन का वेन, ये जो विल और अनाउंस है इसको देख के आपने कहा कि विल बी और V3 दिखना चाहिए, दिख गया विल बी V3। ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। बताओ क्या गलत किया। इस वाले को देखो, वेयर वेयर और आर और ING जो है वो क्या चाहोगे, बताओ आप ही बताओ। इज एम आर बीइंग प्लस V3 नहीं चाहोगे, चाहोगे। ये रहा इज एम आर, ये रहा बीइंग और ये रहा V3। अब अगर यहाँ पे इस पूरे हिस्से को ऑब्जेक्ट नहीं माना आपने, तो दोस्त आपको ऑब्जेक्ट पहचानने अभी नहीं आए हैं, उसकी टेंशन मत लेना, वो टाइम के साथ में आपको मैं सिखा दूंगा। आप खुद सोचो ना बेटा, देयर तो डिटर्मिनर होता है, तो वो तो अपना अपना सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट होने से रहा। फुटबॉल यहाँ पे हो सकता था, लेकिन उसके बाद स्किल्स लिखा है ना, उसने इस स्किल्स ने जो कि एक नाउन होता है इसको एडजेक्टिव बना दिया। अब ये कुछ नहीं रह गए, ये बेचारे अपने आप में शब्द ही नहीं रहे, ये तो रह गए इसका डिस्क्रिप्शन। तो मेन वर्ड स्किल्स है, और वो अपने जेब में लेके घूमेगा इन दोनों को, आओ चलो तुम दोनों मेरे साथ में, कैसे, ये बातचीत है दोस्त। अगर देयर और फुटबॉल उसका डिस्क्रिप्शन है, तो फिर आपको वहां पे उन्हीं को पूरे के पूरे हिस्से को सब्जेक्ट बनाते हुए आगे लेके आना, ठीक। अच्छा, उसके बाद दे जो है उसको बाई देम बना देना है, वो हमेशा से ही करते आ रहे थे। आई होप चीजें समझ में आई है तो बात बन गई। आओ बढ़े आगे, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है वो देखते हैं अपन। इन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको मिल जाता है, वाई वॉन्ट ही जॉइन अस फॉर द डिनर टुनाइट। कोई बड़ी चीज नहीं है, सब निपटा देंगे, तुम टेंशन मत लेना, आ जाओ। ये वाई रहा, ये जो वॉन्ट है ये हेल्पिंग वर्ब है, ही जो है ये सब्जेक्ट है, जॉइन जो है ये मेन वर्ब है, अस जो है वो ये ऑब्जेक्ट है। तो बड़े छोटे से हिस्से के अंदर ही खत्म हो गया ना, तो इसलिए अपन को ऐसा फील नहीं आता है। फील लेने के लिए थोड़ी होती है इंग्लिश भाई मेरे। फॉर और डिनर जो है वो आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और टुनाइट भी जो है वो आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये बातचीत थी। देखो, प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट आता है ना वो मोस्टली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही होता है, अगर ऑब्जेक्ट आ गया हो तो। अगर ना आया हो तो फिर एक अलग सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट आ गया है तब तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मान के चलो, आपको सोचने की जरूरत नहीं है ज़्यादा।
अब आओ जरा फिर देखें क्या क्या है इसके पास में, आओ बनाए इसको। तो y का क्या करना होता है ये तो याद ही होगा आपको, सब याद है। अब क्या करोगे सर, ये अस को हम आगे लाएंगे सर, बहुत बढ़िया शाबाश। अस को लिख दो यहाँ पे, नहीं सर वी लिखो ना, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो वी आता है। कॉन्ग्रेट्स, बहुत बढ़िया जगह। अब ये जो वांट है बेटा, या तो इसको सीधे ही लिख दो, या तो इसे सीधे लिख दो आप, और ये वाई वॉन्ट वी, फिर आगे क्या, ज्वाइन, वाई वॉन्ट वी, फिर ज्वाइन। उसके बाद में क्या बच गया, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और अस भी तो हो गया। अब ये बचा है, लेकिन ये सब भी तो है बेचारा। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे इसको अपना वॉन्ट लिख देंगे तो ये जो ज्वाइन को अपने सीधे लिख दिया, ये तो एज इट इज कर दिया, अभी तो रूल लगाया नहीं। इसके लिए बी प्लस वी थ्री भी तो लिखना पड़ता है, तो उस बी प्लस वी थ्री को मेंटेन करेंगे। चलो बी और क्या, ज्वाइंट। तो एज इट इज थोड़ी लिखना है, उनको प्लेस जरूर करना है, वो सच बात है, लेकिन एज इट इज तो लिख नहीं दोगे। लो अब तक क्या हो गया, वाई हो गया है, वॉन्ट हो गया है, वी हो गया है, और बी ज्वाइंट हो गया। बच क्या गया, बच गया है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में फॉर डिनर टुनाइट। ठीक, बच क्या गया इसके अंदर से, ये ही बचा हुआ बेचारा अभी तक। लो ये बाई और ही का बना दोगे हिम। तो कई बार ऐसे ये क्लस्टर्ड सा सेंटेंस होता है ना, ये कंफ्यूज कर देता है, तो वो कंफ्यूजन को दूर कर दिया। आई होप गलत नहीं हुआ होगा आपका ये। आपने अगर पहली बार भी सही कर दिया तब तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया, माशाल्लाह। ये लो जी वेयर, ठीक, ये वर्ब, ठीक है ना, ये वर्ब। उसके बाद में ये ची सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और ये इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस की मेन वर्ब क्या है, तो आप इसे ही बोलोगे, इसे ही सेंटेंस की मेन वर्ब बोलोगे। इस मेन वर्ब के लिए और कुछ और मेन वर्ब्स की बात करते हुए डू को धन लाएंगे, इन दोनों को और कोई भी आपकी इनट्रांजिटिव जो मेन वर्ब्स होती हैं उनको अगर आप मेन वर्ब बनाओगे तो वो गलत माना जाएगा। अब ये आगे बढ़ते अपन बनाते सारी बातचीत, लेकिन अगर ये मेन वर्ब्स होती हैं तो जो आंसर है वो बेटा वो होता है आपका नो पैसिव। जो आंसर है वो होता है क्या आपका नो पैसिव। आइए ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाउ ऑफन डज ही ईट स्पाइसी फूड। आप ये देख रहे हैं, तो आपको पता है ये हाउ है, ये इधर आ जाएगा। लो, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, डज और ईट को स्पॉट कर लिया अपन ने, तो यही सब्जेक्ट होगा जरूर। ये तो वर्ब वाला पार्ट हो गया, और ये होगा आपका पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्पाइसी फूड किस चीज को खाया जा रहा है, स्पाइसी फूड को खाया जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। ये साहब को आगे लाना है, ले आए। डज और ईट का मतलब है आपको मेंटेन करना है इज एम आर वी थ्री। बताओ स्पाइसी फूड के लिए इज लगाओगे कि आर लगाओगे। अगर आर लगाए तो स्पाइसी लग जाएगा फूड, आपको पहले ही बोल रहा हूँ। हाउ इज स्पाइसी फूड ईटन। बच क्या गया, ये भी डन, ये भी डन, ये नहीं हुआ, तो लाओ इसको लाओ बाई हिम। अब इन सारी बातों में आप अगर ध्यान से देखो तो ऑफन वर्ड को तो अपन ने इंक्लूड करा ही नहीं, तो ऑफन वर्ड को अपन को इंक्लूड करना चाहिए वर्ब के आसपास कहीं पे। तो हाउ इज स्पाइसी फूड ऑफन ईटन बाई हिम, या फिर अपन को इसको, ओके माय बैड, ये ऑफन हाउ के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे यहाँ ले आना पड़ेगा। ये ऑफन जो है वो यहाँ आ जाएगा। दैट्स व्हाट यू नो, हाउ ऑफन इज स्पाइसी फूड ईटन बाई हिम, इस तरीके से। इस वाले को देखो आप जरा,
वाई डिड शी मिस द पार्टी yesterday? सारी बातें वही सारी, ये वाई, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये सब्जेक्ट है ही। ले आओ पार्टी को आगे, लो जी पार्टी हुई बहुत भयंकर। और डिड प्लस V1 का बन जाएगा वॉज वर V3, ये आ गया वॉज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिस की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मिस्ड। उसके बाद बच क्या गया, ये डन, ये डन, ये डन, ये डन, बचा ये है और ये है। तो लाओ पहले यस्टरडे को और लाओ लास्ट में बाई हर, खत्म। चलो है चीज क्लियर? इतनी सी तो बात है यार। लो फिर आओ, इनमें क्या है कि अपन ने अभी अभी जो WH वर्ड जितने भी आए उनको जब अपन ने बुरी तरीके से एनाइलेट किया, मतलब आया कुछ देख लिया, जितने भी तरह के क्वेश्चन आए कोई मुश्किल आने ही नहीं दी, एक ही अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे थे। WH वर्ड जो था उसको मेहमान बना के रख दिया, किसी भी तरह की अगर डिफिकल्टी आई भी कहीं पे तो वो WH वर्ड की नहीं थी, वो दूसरी चीज़ों की थी। तो उनमें तो हम पहले से ही देखते आ रहे हैं, उन पर ऑटोमेटिकली पहले से कमांड बना रखी है। WH वर्ड ने कोई बहुत बड़ी चीज़ हमारे साथ में नहीं करी, लेकिन क्या सारे WH वर्ड ये काम करते हैं? आइए देखते हैं। प्लीज वेलकम आवर न्यू गेस्ट हु। इसको WH मत पढ़ना, मैंने इसको थोड़ा वो हेडिंग टाइप से दिखाने के चक्कर में WHO बड़ा बड़ा लिखवा दिया। हम पढ़ हु को रहे हैं अभी यहाँ पे, ये वाले हु को। तो आओ जरा देखें ये क्या इम्पैक्ट लेके आता है। हमारी जो बेसिक अप्रोच होती है पहले मैं उससे आपको सॉल्व कराता हूँ। वैसे तो लिखा हुआ है पैसिव इसके, लेकिन आप यहाँ देखो लो, मैं सीधा अपनी बेसिक अप्रोच से करवाता हूँ आपको। यहाँ लिखा हु, ये WH वर्ड हो गया, ये लिखिए वर्ब, और ये वर्ब के बाद में, मेन वर्ब के बाद में बेटा ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता है। कुछ रेयर केसेस इंग्लिश के जो होते हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए, जो कि यहाँ नहीं लग रहे हैं, तो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो माय डियर स्टूडेंट बड़ी सुविधा वाली बात हो गई है कि यहाँ पे हमारे पास में सब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब सब्जेक्ट नहीं है तो वो एंड में भेजेंगे किसको? चलो देख लेंगे, एंड में भेजना वगैरह क्या है वो बाद में देख लेंगे, बाकी का काम करके देखते हैं अपन। अच्छा, फिर एक बात और दिमाग में ही कि अरे यार यहाँ तो क्वेश्चन मार्क लगा है, और हमको सर ने बताया था कि क्वेश्चन मार्क लगे होने का मतलब होता है इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट होता है। यहाँ सब्जेक्ट तो था ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो अब क्या करें फिर इसके अंदर? हम कुछ बचा ही नहीं अपने पास में, करा क्या जाए यहाँ पे? तो फिर कुछ पहली वाली अप्रोच लगा ही नहीं सकते। अब यहाँ करोगे कैसे ये, इसको पहचानोगे कैसे? फिर भी जो शब्द हैं उनके साथ में अगर अपन बनाना स्टार्ट करें, ये हु को अपन ने मान लो WH वर्ड मान के एज इट इज लिख दिया, फिर आपने क्या है रामायण को जो है वो आप आगे लाए, हेल्पिंग वर्ब लाओगे कैसे? तो ये सोचोगे चलो ठीक है ये V2 है, ये V2 है, और V2 के साथ में क्या होता है, वॉज और V3 आता है। वॉज और V3 अपन ने वॉज लगाया और अपना सब्जेक्ट जो बना दिया, नया बना दिया था वो बना दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो थी रिटर्न बना दिया। अब सब्जेक्ट तो है नहीं, भेजें किसको? तो क्या लास्ट में सिर्फ ऐसे सीधे सीधे बाई को भेज दें? ये सब फालतूपना हो रहा है, का कोई मतलब नहीं है। इस सब चीज़ों से ये सॉल्व होगा ही नहीं। आपको पहली बात ये याद करनी है कि जो हमारी पहले वाली अप्रोच थी वो सीधे सीधे WH वर्ड के क्वेश्चंस पे लग तो जाती है, लेकिन हु पे नहीं लगती। अब हु पे नहीं लगती है तो उसके लिए क्या किया जाए? कुछ मत करो, एक एडिशनल बात मेरी ऐड करो, और देखो अभी के अभी वही जो हमारी अप्रोच थी पुरानी वाली वापस लगा के दिखाएंगे आपको। तो एक बात आप ये मान लीजिए कि किसी भी सेंटेंस के अंदर हु जब एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनकर आता है तो वो ही उसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ये बात आपको मेरी माननी होगी जी। पहले तो ये मानो आप, बाकी सब चीज़ें छोड़ दो और बोलो इस बात को, कहो अपने मुँह से इस बात को बोलिए बेटा कि हु अगर किसी सेंटेंस के अंदर इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनकर आता है, यानी स्टार्ट में आता है सेंटेंस के, तो आपको उसे अपना सब्जेक्ट मानना होगा।
आप उसको सब्जेक्ट मानो, बाकी की चीजें मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन मत लो। सब्जेक्ट मान लिया क्या? बस ठीक है, बस इतनी बात आपने कर दी। अब तो बस अब ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी चीजें करूँ। लो जी सुनो, पहले ये वाली बात जो अपन कर रहे थे कि अगर इंटेरोगेटिव साइन लगा हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होना चाहिए। तो एक बात और याद कर लो कि ये बात भी बिल्कुल सही होती है, लेकिन अगर हु आ जाए ना तो ये एक्सेप्शनल केस के अंदर अपने बाद में असर्टिव स्ट्रक्चर लेता है, और असर्टिव स्ट्रक्चर के चलते इसमें अगर V2 आ रहा है तो सीधे V2 आता है, V1 SES आ रहा है तो सीधे V1 SES आता है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का फंडा भी आता है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है, ना कि हेल्पिंग वर्ब को आप हु से पहले कहीं ले जाने की कोशिश करने वाले हो। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? जैसे ही आपको ये वाली बातें समझ में आ गई कि ठीक है सर आपने इस वाले चीज़ का एक एक्सेप्शन ही तो बताया, तब हम याद रखेंगे कि हमने ये बात याद की आपके कहने से कि इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। उसका एक एक्सेप्शन होता है कौन? हु। हु क्या करता है? वो अपने बाद में असर्टिव स्ट्रक्चर लेता है। असर्टिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? V1 SES डायरेक्ट आता है, V2 डायरेक्ट आता है, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब टाइप का स्ट्रक्चर होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले, मेन वर्ब बाद में आएगी, जैसे हमेशा की तरह होता है। हेल्पिंग वर्ब को किसी सब्जेक्ट से पहले ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है सर, मान लिया। ओके, उसके बाद अब जब आपने ये बात मान ली कि ये सब्जेक्ट है, आपने इस बात को एक्नॉलेज कर लिया कि इस तरीके से होता है, अब एक बात और याद करो आप। आपको याद होगा मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि आई का हम बनाते हैं मी, और मी का हम बनाते हैं आई, बताई थी। ऐसे ही बेटा जो हु है ना, उसका ऐसा वाला वर्जन हुम होता है। तो ऐसा वाला वर्जन कौन होता है जी? हुम। तो हु सब्जेक्ट हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट की बात की थी और ये ऑब्जेक्ट की बात की थी, तो जो ऑब्जेक्ट बनते हुए ये बनता है तो वो होम बनता है। और होम अगर ऑब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट बनते हुए वो क्या बनता है? वो हु बनता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो जो रूल पढ़ा है उसको थोड़ा थोड़ा अपडेट कर रहा हूँ मैं बस। भाई ये सारे रूल पढ़े हैं अपन ने ये रूल पढ़े थे कि आई का मी बनता है, मी का आई बनता है, यू का सॉरी ही का हिम बनता है, हिम का ही बनता है। उसी में एक अपडेट कर दिया रूल मैंने कि हु का होम बनता है और होम का हु बनता है। हु होता है उसका सब्जेक्टिव फॉर्म और हुम होता है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो बताओ मेरी माय डियर स्टूडेंट्स, आप जब भी किसी सेंटेंस के अंदर यहाँ आई लिख रहे थे सब्जेक्ट के स्थान पे, तो उसके पैसिव के अंदर इस आई का क्या हासिल हो रहा था? वो बाई मी बन रहा था कि नहीं बन रहा था? बन रहा था। तो किसी सेंटेंस में अगर हु लिखा होगा तो वो उसके पैसिव के अंदर बाई हुम बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और इसीलिए ये जो हु के लिए बाई हुम हमने ऊपर लिखा हुआ है वो आया है। लेकिन हमें ये बात बोलनी नहीं है कि ये जो बाई हुम या हुम जो भी आप इसको कहना चाहो, ये आया जो है ना, ये है तो अभी भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की दादागिरी चलती है सेंटेंस के अंदर, बोलता है अपन पहले आएंगे, पहले, अपन पहले। नो डाउट सारे सब्जेक्ट एंड में जाते हैं, बाई बाई समथिंग करके बनते हैं। आई जो है वो बाई मी बनता है, ही जो है वो बाई हिम बनता है, हु भी बाई हुम बनेगा, लेकिन लास्ट में नहीं जाएगा, पहले आएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? द मोमेंट आपने इस बात को समझ लिया, अब आप देखो बाकी का सेंटेंस बिल्कुल पूरा वही लॉजिक के साथ चल रहा है जो अपन ने पहले किया था। V2 किस में चेंज होता है? वॉज वेयर V3 में, ये रहा वॉज, ये रहा V3। बताओ क्या गलत किया? कुछ भी। और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, और सब्जेक्ट आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला वर्ड होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला वर्ड है आपका यहाँ ये सब्जेक्ट। ऐसे तो यार, अरे ये तो मैंने किया है, आप करोगे ना जब, तब मानेंगे इस बात को कि आपने इसको सच में समझा है। आपने थोड़ी किया है, और आपसे भी करवाते हैं। तब तक एक बात और समझ लेना एडिशनल इसके अंदर कि पैसिव हु वाले एक्चुअली दो बनते हैं। एक तो यही है जो आपको सिखाया मैंने, एक ये और बनता है। इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतनी सी बात देखो कि ये जो बाई होम वाला हिस्सा है इसकी जगह यहाँ हुआ रखा है, तो ये जो बाई है वो एंड में आ रखा है। तो ये वाला भी सही होता है। पहले आप ये बनाना सीख जाओ, फिर इसका दूसरा वाला वर्जन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो आओ जरा आपको एक सिखाते हैं। लो बिल्कुल ब्रांड न्यू क्वेश्चन आ रहा है एकदम, अभी 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 फैक्ट्री से निकल के आया आपके लिए। ये लो, हु वॉज टीचिंग माई चिल्ड्रन।
was teaching my children. लो बनाओ, ये आपके लिए सेंटेंस। तो पहली बात हमने जो सीखी है वो ये है कि हु एक ऑर्डिनरी WH वर्ड नहीं होता, वो एक्चुअली में जो होता है वो होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरी बात ये वर्ब हो गई फिर, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। बहुत आसानी से अपन ने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मार्क कर लिए। आप जैसे ही करने लगते हो ना, सेंटेंस डुएबल लगने लगता है। आप सेंटेंस को ऐसे देखते रहते हो, कंफ्यूज होते रहते हो, और आपके लिए वो सेंटेंस जो है वो मुश्किल बन जाता है। कुछ बच्चों को मैंने देखा वो फालतू का प्रेशर लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि प्रेशर वाली कोई बात ही नहीं है। द मोमेंट आपने ये किया, अब आइए जरा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हु का जो है वो बाई हुम बनना है, लेकिन वो आएगा एंड में नहीं स्टार्ट में। तो लो जी आओ, ये लिख दिया हमने बाई हुम। ये बात ऊपर भी पड़ी है, यहाँ भी कर ली। उसके बाद अगली बात क्या होती है, ये भूलना नहीं है कि अभी सब्जेक्ट नहीं आया दोस्त, ये सब्जेक्ट था, लेकिन ये भाई तो ऑब्जेक्ट ही है, ये ऑब्जेक्ट ही है, ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट अभी बनाएंगे अपन। तो लाओ साहब, इसको लाओ, ये लिया आगे इसको। हम ये बात नहीं भूलने वाले कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, और क्वेश्चन मार्क अगर लगा है तो इस जगह पे जगह छोड़ी जाएगी हर बार जब सब्जेक्ट आगे आएगा। तो छोड़ दी जगह, लगा दिया सब्जेक्ट आगे, बच क्या गया, ये रह गया सर। वॉज और ING बनता है वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3। माई चिल्ड्रन एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के लिए वॉज लिखोगे कि वर लिखोगे? वर, नहीं तो चिल्ड्रन पीटेंगे आपको। उसके बाद बचा हुआ हिस्सा रह गया बीइंग, और आ गया टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। और बहुत मन कर रहा है आपका आगे की, अभी तो कुछ और भी लिखना होगा, लेकिन मेरे दोस्त चीजें खत्म होगा। ये हो गया, ये उधर चला गया, ये इधर आ गया, फिनिश। बोलो आ गया? तो करके दिखाओ, स्पीड टेस्ट। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। वीडियो पॉज कर लेना पहले, हाँ, और करो अपने आप, उसके बाद देखना ये वाले। हैज द न्यू मूवी बीन सीन? वाह क्या बात है, बीन सीन कर रखा है, देखो जी। बाय whom has the new movie been seen? अपन भी पॉइंट हैज, सॉरी, by whom has the new movie been seen? कांग्रेट्स। अब आओ जरा थोड़ी बातचीत कर लें कि क्या हमने ये जो सेंटेंस करा है वो सही किया है क्या। आपने अगर इसको ऐसे ही किया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया तो लो आपको जरा एक बार जल्दी से समझा देते हैं। बेटा समझाया था मैंने हु का बाय हूँ, समझाया था मैंने ये जो हैज प्लस V3 है ये चेंज होगा हैज ए प्लस बीन प्लस V3 में। तो हैज ए प्लस बीन प्लस V3, ये था हमारा ऑब्जेक्ट जो बना आगे आके सब्जेक्ट। क्या गलत किया? यही तो करना था। और दूसरे वाला तो बना लोगे, हाँ दूसरे वाला बना लेंगे। ये लो हु, ये एज इट इज हैज द न्यू मूवी बीन सीन, और अब लगा दो बाय, ऐसे आसानी से ये वाला करो। वीडियो पॉज कर लो आप, जल्दी से पॉज कर लो दोस्त। ये लो बाय होम, had the last cookie been eaten? eaten और क्वेश्चन मार्क तो हम बोलते ही नहीं है, ऊपर क्वेश्चन मार्क तो नीचे क्वेश्चन मार्क। ये हु, ये हैड, ये द, लास्ट, ये कुकी, ये बीन, ये ईटन, और लास्ट में बाय। इतनी देर ये तो लिख रहे हैं तो लग रहे हैं 10 सेकंड, वहां चूज करने में 4 सेकंड में निपटाते हैं अपन, 4 सेकंड के अंदर। ये भी हो गया। अच्छा इस वाले को, इसे भी चेक कर लो, समझाने की जरूरत तो नहीं है। ये लो, ये भी समझ लो, कितनी मुश्किल लगेगी। ये हूँ, ये बाय होम, ये हैड ईटन, हैड बीन ईटन, और ये जो लास्ट को की ऑब्जेक्ट है ये बन गया सब्जेक्ट। कितना मुश्किल है यार, आसानी से करते जा रहे हैं। देखो इस वाले को भी कर लेते हैं, लो आप अभी लो, बाय होम, और उसके बाद ये जो द मीटिंग है इसको आगे लाएंगे, लेकिन पहले विल आएगा। विल द मीटिंग बी अटेंडेड
टुमारो। अब इस बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई है सर, इस बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई है, तो आ जाए क्या, हमें कौन सा फर्क है इससे, हमें कोई डर थोड़ी लगता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को, क्या हमको पता है इसको कहाँ लिखना होता है, मेन वर्ब के बाद लिखना होता है। आजा, कौन सी बड़ी बड़ी बात है। दूसरा वाला बना लोगे ना, इधर हु और इधर बाई, कहाँ पे, अटेंडेड के बाद, सॉरी ये वाली चीज़ क्लियर कर देते हैं। हाँ, ये जो है, ये वाली बाई जो है वो अटेंडेड के बाद आएगा, ठीक है ना, और तुम्हारा बाद में फिर क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे को बाद मत लिख देना भाई, गलती हो जाएगी। ये हमेशा वर्ब के बाद ही जाता है, वर्ब के बाद। और लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, आओ जरा ये देखें, तेरा हु लिव्स इन दैट हाउस, वर्ब देखेंगे अगर आप यहाँ पे ध्यान से, तो बेटा ये लिव्स लिखी हुई है, लिव्स, लिव एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता, ठीक है ना। अगला, हु हेल्प्ड यू विद योर होमवर्क, यहाँ पे ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब आओ फटाफट से करें इसको, ये लो आ जाएगा यहाँ बाय होम, फिर ये जो आपका यू है ये आगे आएगा, लेकिन उसके लिए पहले हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्प्ड होता है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म बनता है वॉज वर वी थ्री, यू के लिए लगाओगे वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। बच गया ये विद योर होमवर्क और क्वेश्चन मार्क। कुछ बचा है तो बताओ आप, बाय होम वर यू हेल्प्ड विद योर होमवर्क, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, सब खत्म। ये वाला ये लो, ये कर देते हैं बाय होम। अच्छा ये इसका दूसरा वाला लो, इसका दूसरा वाला कैसे, ये हु और हेल्प्ड के बाद में बाई, फिर बोल दूंगा ये वाली बात, वर्ब के बाद लगाना है स्ट्रिक्टली, बाकी का सेम, ठीक है ना। अगर आप नोट बना रहे हो ना तो भाई पूरा लिखना, ठीक है ना। मैं टीचर हूँ, मेरे पास में एडवांटेज है, मैं ये ऐसे लाइन वाइन बना सकता हूँ, आप नहीं, आपको करना आप भी टीचर बनो फिर। बाय होम, ये कैन, फिर ये दिस, फिर प्रॉब्लम, फिर कैन बी वन बनता है, कैन प्लस बी प्लस बी थ्री, तो ये लो बी, और सॉल्व की थर्ड फॉर्म होती है सॉल्व्ड। ये हो गया आपका इसका तैयार। इसका दूसरा वाला लो अभी बना देते हैं। दूसरे वाले में आपको पता है यहाँ आता है हु, बाकी सारा सेम, और यहाँ पे सॉल्व्ड के बाद में बाई, सॉल्व्ड के बाद में बाई, ऐसे बाकी सारा सेम। हु कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाई। अच्छा देखो इनको लिखना जरूर, आपको अगर प्रैक्टिस नहीं होगी ना, लिखे बिना प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर वहाँ हो सकता है कि आपको ऑप्शन चुनने में थोड़ा डाउट हो, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। अगर आप लिखोगे तो उसकी आपको प्रैक्टिस बहुत शानदार हो जाएगी, और फिर आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली, इसमें 1% भी नहीं फंसने वाले हो आप, ठीक है। और है प्रैक्टिस, नहीं जी और नहीं है, ठीक है। तो फिर बच्चों इस हिस्से के लिए इतना ही। आई होप WH वर्ड्स और WH वर्ड के अंदर ये जो आपका हु वाला हिस्सा है, इसको हमने इस क्लास के अंदर जो है वो समझ लिया है। अगले सेशन के अंदर हम इसी का एक पार्ट जो बच जाता है वह होम, थोड़ा टाइम लेगा, उसको अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे कि होम के जो क्वेश्चन है वो कैसे किए जाते हैं। फिर और बहुत कुछ बाकी है इस चैप्टर के अंदर, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस, डबल ऑब्जेक्ट्स, प्रीपोजिशन वाले सेंटेंसेस, चेंज ऑफ प्रीपोजिशन, सबको देख लेंगे। अप्रोच मेरा वादा है एक ही रहेगी, अपडेशंस होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीबॉडी।